पॉडकास्ट बाय राजन यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से कमालू जी को बुलाया हूं। अब इनका परिचय सभी लोग जान चुके होंगे, तो इसीलिए मैं इनका परिचय नहीं बताऊंगा। मैं एक दिन जा रहा था, गाड़ी से जब जा रहा था तो एक लड़के ने, मतलब वो पहचान के लड़के ने ही मुझे रुका दिया और मुझसे पूछने लगा कि जो लास्ट में जो मैंने वर्ड बोला था कि ये पशु प्रेमी है, ये इनको पशुओं से बहुत लगाव है, तो वो पूछ रहा था जब वो पशु प्रेमी है तो बकरी मरी कैसे। तो ये उस लड़के का डाउट है, तो मैं चाहूंगा इस डाउट को क्लियर करेंगे कमालू जी। तो उससे पहले मैं एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा। तुम्हारी फ्रेंड क्या कहती है उसे भुला दो, तुम्हारी फ्रेंड क्या कहती है उसे भुला दो, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम ही जज करके बता दो। मेरे जो दर्शक का क्वेश्चन था कि बकरी कैसे मरी, उसका जवाब कमालू जी देंगे। जैसा कि राजन जी से किसी ने सवाल किया था कि मतलब वो बकरी कैसे मरी। आए दिन दुर्घटना होता रहता है, वो बकरी एक दुर्घटना में मर गई। गलत ना सोचे, वो मेरे बाइक से टक्कर लगने के चलते बकरी मर गई थी। जितने भी छोटे युवा हैं, जैसे कि 13-14 साल के, 15 साल के, उनके पेरेंट्स को कमालू जी क्या सलाह देंगे, चलिए कमालू जी से ही जानते हैं। मैं सभी को, परिवार को ये बता देना चाहता हूँ, अगर उनका लड़का 3 टाइम खाता है और 1 टाइम टॉयलेट जाता है तो ये तो बहुत ठीक है, मगर 1 टाइम खाता और 3 टाइम टॉयलेट जाता है, ये बहुत गलत बात है। अरे मादर चोदो, इतने हगना मत जाओ। एक और दर्शक ने पूछा था कि जो कमालू जी थे लास्ट में बार बार खरगोश का कुछ पकड़ रहे थे, तो वो क्या पकड़ रहे थे और क्या चेक कर रहे थे, इनसे हम लोग जान लेते हैं कि क्या चेक कर रहे थे खरगोश के अंदर। मैं उस खरगोश को चेक कर रहा था कि मतलब वो मेल है कि फीमेल है, उसको हाइड्रोसिल तो बढ़ा तो नहीं है। कैमरा में दिखाइए इधर कितना मेडिसिन है। ये सब जानवरों का मेडिसिन है। जैसे कुछ जानवरों का हाइड्रोसिल बहुत बढ़ जाता है, कुछ जानवरों का नसबंदी करना पड़ता है। एक दिन मैं कमालू जी के हाथ में ओशो का बुक देखा, तो कमालू जी ओशो का बुक से क्या तात्पर्य है और क्या दिखाना चाहते हैं उस बुक के माध्यम से, मैं कमालू जी से सवाल पूछना चाहता हूं। और भी मेरे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इतना मतलब ये लड़का कभी हमेशा फेल ही हो जाता है, जब भी पढ़ने जाता है फेल हो जाता है, लेकिन ये इसके हाथ में ओशो का बुक कैसे। जो ओशो है वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है तुम्हारे माता पिता के प्रदान से मिला है और इस पे सिर्फ तुम्हारे माता पिता का हक है, इसको जैसे जीना है वैसे जियो। पर हर गांव में 2-4 मादरचोद रहते हैं, वो माँ बाप का कान भरते रहते हैं, तुम्हारा बेटा वो कर रहा है वो कर रहा है। मेरा एक दोस्त है जो चाय नहीं पिलाएगा, लेकिन जब उसके पास मैं बैठता हूं तो रेंज रोवर, BMW, फॉर्च्यूनर, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता है। स्कॉर्पियो का नाम ले लेता हूं तो चिढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, कुछ डिस्टेंस बना के रहें। ऐसे लोगों से ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि चाय नहीं पिला सकते या रेंज रोवर की बात करते हैं। आपका भी अगर ऐसा कोई दोस्त है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर से कमालू जी से कुछ जानते हैं। हमेशा राजन जी मुझसे सवाल पूछा करते हैं, आज मैं राजन जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप वीडियो बनाने का काम करते हैं, इससे कुछ आपको मतलब ताना वाना मिलता है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आपको? देखिए, हर गांव में कुछ ना कुछ लोग होते हैं, जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमें चिढ़ाते हैं, हमारी टांग खींचते हैं, हमें आगे बढ़ने पर देख के जलते हैं। और ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल करने पर कॉल भी नहीं उठाते हैं समय पे, जानते हैं कि ये तो बेकार है। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूँ और मैं कमालू जी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि कमालू जी मेरा, मतलब जब भी मैं कॉल करता हूँ कमालू जी मेरा कॉल उठाते हैं, तो ये हमेशा मेरे करीब रहेंगे। कौन कहता है कि दुख बांटने से कम होता है? दुख बांटने से और मजाक बनता है। ये मेरा कमालू जी के साथ पार्ट 2 बन चुका है, और भी जो भी डाउट होगा पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। तो चलते हैं, इनसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।